जय हिंद मेरे साथियों, मैं पंकज कुमार द्विवेदी आपके चहेते चैनल पीके मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं क्लास 10th की एनसीईआरटी सीरीज चला रहा था जो ट्रिग्नोमेट्री को बेस्ड था जो है। आज हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट चर्चा करने वाला हूं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से और क्वेश्चन को सॉल्व करने के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए चलते उसकी हम लोग चर्चा करते हैं, जिसको जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल चार्ट वैल्यू कहा जाता है, या शॉर्ट में बोलूँ तो वैल्यू चार्ट कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा ना, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, टेन 30 की वैल्यू क्या होगी, टेन 90 की वैल्यू क्या होगी। इन सब फैक्ट के बारे में चर्चा करूँगा, और मैं सभी विद्यार्थियों से उम्मीद करता हूँ कि जो भी मुझसे जुड़े होंगे वो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखे होंगे। और मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले या चार्ट को बताने से पहले एक बात सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जब भी कभी भी मैथमेटिक्स का चीज़ अगर पढ़ें, कोई भी मैथमेटिकल चीज़ अगर टर्म पढ़ें, या कोई भी चीज़ आप पढ़ने की अगर कोशिश करते हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक रफ मिनिमम होना चाहिए और पेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर इतना आपके पास है तो आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्रिकल चार्ट, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू चार्ट। क्या है? वैल्यू टेबल बोलें या चार्ट बोलें। आज के बाद दोस्तों जानते हैं, हमेशा के लिए आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। हमेशा जो आपको प्रॉब्लम हुआ करती थी कि हम लोग चार्ट को कैसे जानते हैं, सॉल्व करेंगे, आज के बाद हमेशा के लिए मैं इसको समाप्त कर दूंगा। बस एक बार मुझसे आप जुड़ कर केवल देख लीजिए बस। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इस तरीके से कॉलम बनाने हैं। जैसे मैं कॉलम बना रहा हूँ, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो दोस्त होंगे वो मेरे साथ वो भी ऐसा कॉलम बना रहे होंगे, टेबल ऐसा बना रहे होंगे, क्योंकि मैं ये चीज़ें समझ रहा हूँ कि आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जितनी हमारी ज़रूरत है वैसे करते जाएंगे। आप इतना करते जाइए मेरे साथ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग थीटा लिखेंगे। क्या लिखने वाले हैं? थीटा। और यहाँ पे क्या करेंगे, 0 डिग्री, और यहाँ पे 30 डिग्री, और यहाँ पे 45 डिग्री, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मैं उम्मीद करता हूँ ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, आप देख कर के आराम से कर लेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि मैंने अभी तो कुछ किया ही नहीं। अब आगे चीज़ें समझ में आने वाली होंगी। क्या करने वाले हम लोग, फिर उसके बाद एक लाइन हम और ऐसे ड्रा करेंगे। ठीक है, एक कॉलम हमारा ये बन गया। एक बार मुझसे आप केवल डिटेल्स में इस बात को देख के और समझ लीजिए, आज के बाद आपको चार्ट जानते हमेशा के लिए माइंडसेट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, आप क्या करेंगे, फिर एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा। क्या लिखेंगे? साइन थीटा। फिर क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कॉस थीटा। फिर क्या करने वाले हैं, ऐसे टैन थीटा। फिर क्या करने वाले हैं, टैन के बाद क्या हो जाएंगे, कॉट थीटा। कॉट के बाद क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे सेक थीटा। क्या है? सेक थीटा। और यहाँ पे है कॉसेक थीटा। इसको और मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ये क्या है हमारा, सेक थीटा। क्या मैंने सबसे पहले क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, मैंने इतनी बातें कर दी। फिर उसके बाद हम लोग कैसे क्या करने वाले हैं, हम लोग सबसे पहले एक नंबरिंग करेंगे। क्या नंबरिंग करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 0 डिग्री बनाएंगे। क्या है? 0 डिग्री नीचे 0 करेंगे, फिर यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तो काउंटिंग नंबर आप ज़रूर कर लिए होंगे। आइए, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि यदि आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू चार्ट अगर आपको समझना है हमेशा के लिए, सबसे पहले हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कि हम साइन थीटा वाली अगर आपको पूरी चार्ट वैल्यू अगर आपको आ जाए, मानो पूरा आपका चार्ट तैयार हो जाएगा। हमारा फोकस क्या रहेगा, सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालना है। दोस्तों, किसकी वैल्यू निकालना? साइन थीटा की। अगर साइन थीटा निकाल लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे निकालने वाली, साइन सीरीज अगर मैंने निकाल लिया तो ऑटोमेटिक हम लोग कास कर लेंगे, फिर टैन कर लेंगे, फिर कॉट कर लेंगे, फिर सेक कर लेंगे, फिर कॉसेक कर लेंगे। बस इन्हीं बात को आप जानते हैं कि मेरे साथ जुड़ करके आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ये बातें आपको समझ में आएंगी। सबसे पहले क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 काउंटिंग कर लेंगे। 4 पे इंड हुआ है, इसका मतलब 4 से डिवाइड कर दीजिए दोस्तों। क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर दीजिए। क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे।
इतनी बातें समझ में आ गई। सबसे पहले क्या करेंगे, 0 1 2 3 4, 4 पे इंड हुआ इसलिए 4 से डिवाइड करते जाएंगे। फिर अंडर रूट का साइन बना देंगे। क्या बना देंगे, अंडर रूट, इसे स्क्वायर रूट भी कहा जाता है, स्क्वायर रूट का साइन बना देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले यहाँ देखिए मैंने करेक्ट का निशान लगाया, साइन थीटा की वैल्यू निकालना सीख गए। किसकी वैल्यू निकालना सीख गए, साइन थीटा की वैल्यू निकालना आपने सीख गए, मानो पूरी चार्ट तैयार है। मैं इस पर टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि आपको ये माइंड सेट हो जाए मित्रों। आइए चलते हैं, हम लोग सीखते हैं। 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे दोस्तों, बताइए 0 आएगा कि नहीं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए 1 का स्क्वायर रूट हमेशा 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे, 2 से मैंने इसको डिवाइड किया तो ये कितना आया, 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होगा, 1/√2। इतनी बातें उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई। चलिए ये यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर रूट 3 √3 हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट दोस्तों कितना होता है, 2 होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हमारा कितना आया 1, और 1 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 1। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हमेशा एक बात को माइंड में आप रख लीजिए कि साइन और कॉस एक साथ चलेंगे, एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। कैसे चलेंगे, एक दूसरे के अपोजिट चलने वाले हैं। टैन और कॉट एक दूसरे क्या चलने वाले हैं, अपोजिट चलने वाले हैं। और सेक क्या है, सेक और कासेक एक दूसरे क्या है, अपोजिट चलने वाले हैं। अगर इतनी बातों को आपने समझ लिया, मान लो ये चार्ट आपका एंड हो चुका है। आइए सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि साइन थीटा वाली सीरीज आप निकाल लीजिए। फिर कॉस थीटा अगर मुझे निकालना है, मैंने कहा साइन और कॉस एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे, टैन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे, सेक और कॉसिक एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। आइए चलते सीखते हैं अपोजिट कैसे करने वाले हैं। बस यहाँ से इस बात को ध्यान में रखिए। देखिए तरीके क्या है, अब तरीके क्या है, अपोजिट आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपोजिट यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब बताइए ये 1 है ना, तो यहाँ से देखिए ये 1 है लास्ट का, तो इसको 1 यहाँ कर दी। यहाँ से देखिए बस ऐसे करते चलिए, ये 1 है भैया, हमने 1 किया। फिर √3/2 है दोस्तों, कितना है, √3/2, हमने √3/2 लिख दिया। फिर कितना है, 1/√2, फिर कितना है 1/2, फिर क्या है 0। कहने का मतलब ये है कि ये जो साइन थीटा वाली सीरीज़ थी, साइन थीटा वाली जो सीरीज़ थी, मैंने इसका रिवर्सिबल कर दिया। मैंने क्या कर दिया, रिवर्सिबल कर दिया। रिवर्सिबल मैंने यहाँ से चेक किया भैया 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर ये 0 हो गया। क्या बोलिए सर, यही एक तरीका है? नहीं, और तरीका है, मैं बताने वाला हूँ। आइए, हमारा मन यहाँ से स्टार्ट करने के लिए नहीं है, हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। भैया ये वाला 0 उठा के यहाँ रखिए, 1/2 यहाँ रख दीजिए, 1/√2 वहीं पर रहेगा, √3/2 यहाँ पर हो जाएगा, और ये 1 यहाँ पे हो जाएंगे। तो हमारे पास जानते हैं डबल ऑप्शन है, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए टैन थीटा, मैंने इसका बेसिक पहले ही बता दिया था कि जो टैन थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। क्या होता है, और एक बात और आपको बता देता हूँ, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। ये बात मैंने प्रीवियस वीडियो में जानते हैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ मैं। आइए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। टैन थीटा की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है, टैन थीटा की वैल्यू निकालना है। तो मैंने क्या बताया था वहाँ पे, आप देखिए टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आ जाइए यहाँ पे, बताइए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर देंगे तो टैन थीटा आ जाएगा। आ जाइए, साइन 0 की वैल्यू 0 है, उसको भूल जाइए आप, चलिए छोड़िए। यहाँ अपन लगा के देखिए, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। अब देखिए 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे 0 आएगा, सिंपल क्वेश्चन। जब इसको यहाँ डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे, ऐसे मैंने केवल ड्रा कर दिया है, बाकी आप समझ रहे होंगे। तो ये देखिए डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/√3 नहीं होंगे मित्रों, क्या हो जाएंगे 1/√3। आ जाइए, यहाँ अगर हम डिवाइड करेंगे तो √2 से √2 कैंसिल आउट, 1 नहीं हो जाएगा, कहेंगे बहुत सिंपल है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए इनको डिवाइड करने वाला तो अंडर, ये बताइए क्या है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या √3 नहीं हो जाएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं जो बताने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो क्या है? अब देखिए 1 में 0 से डिवाइड करेंगे। एक बात याद कर लीजिए, आप हमेशा ये पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है? 1/0 इनफाइनाइट पढ़ते हैं, नहीं, इसको 2 चीज़ें पढ़ी जाती हैं। इन्हें हम जानते हैं, ये जो साइन होते हैं, अब देखिए मैं फिर यहाँ आपको बता देता हूँ। चलिए ठीक है, यहीं बता देता हूँ। 1/0 इनफाइनाइट, क्या लिखा हुआ है? इनफाइनाइट। अगर आप 1/0 अगर दोस्तों अगर इनफाइनाइट अगर हमेशा से सीखते चले आए हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी नॉलेज में कमी है। आइए हम लोग उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। कभी दोस्तों इनफाइनाइट होता ही नहीं है। हाँ, 1/0 जो होता है वो अनडिफाइन होता है। क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। कभी भी इस चीज़ को अगर मैं हिंदी में बात बोलूँ, इसे कभी भी हम लोग जानते परिभाषित नहीं कर सकते हैं, कभी निश्चित नहीं कर सकते हैं। इसलिए 1/0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड। आज के बाद एकदम हम लोग याद कर लेंगे, हमेशा के लिए याद कर लेंगे कि 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट कभी नहीं हो सकता है। 1/0 इज इक्वल टू अनडिफाइन होते हैं। अब आप बात ये है, कहोगे सर ये क्या है बात है, कुछ समझ में नहीं आई मुझे, तो मैं वो बताने वाला हूँ कि 1/0 साइन, इस साइन को हम लोग जानते हैं कि 2 तरीके से देखते हैं। इसे इनफाइनाइट भी हम लोग पढ़ते हैं, इसे अनडिफाइन भी पढ़ते हैं। अब कहेंगे कि ये तो आपने जानते हैं मिक्स बातें बता दी हैं, नहीं मैं इसको जानते हैं, इसकी मैं क्लियरिटी आपको देने वाला हूँ। वो क्लियरिटी क्या होने वाली है, देखिए ये मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखूँ 1 2 3 4 5 डैश डैश इस तरीके से आगे चलता जा रहा है नंबर, पर मुझे पता नहीं आगे क्या आने वाला है, तो हम वही बोल दिए कि ये बातें इनफाइनाइट तक ये नंबर मूव कर रहे हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते जाएंगे तो ये नंबर हमारा कहाँ तक चला जाएगा? अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो ये अनंत तक चला जाएगा, और इसी को इनफाइनाइट कहेंगे। यहाँ इनफाइनाइट टर्म का यूज करेंगे हम लोग। यहाँ क्या यूज करने वाले हैं? इनफाइनाइट टर्म का यूज करने वाले हैं। क्या? इनफाइनाइट टर्म का। दोस्तों ये गलती आप लोग कभी मत करिएगा। अभी देखिए ये तो नेचुरल नंबर की सीरीज थी। अगर मैं इंटीजर सीरीज की बात कर लेता हूँ तो इंटीजर सीरीज में क्या होता है, बीच में 0 होते हैं, 1 2 3 इस तरीके से करके ये हमारे प्लस इनफाइनाइट तक, और या इधर आएंगे तो ये हमारे माइनस इनफाइनाइट आएंगे। हम यहाँ पे इनफाइनाइट इनको बोल सकते हैं, इनफाइनाइट बोल सकते हैं। ये अनंत हैं, इनफाइनाइट हैं। लेकिन कभी भी आप अगर डिवाइड करते हैं, डिवाइड के केस में हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि 1/0 कभी भी इनफाइनाइट नहीं होता है। साइन इनफाइनाइट का आप यूज कर सकते हो। कुछ लोग इसे इन्फिनिटी भी पढ़ते हैं, वो अपना अपना एक तरीका है। 1/0 हमेशा के लिए याद कर लीजिए, बस हो गया। 1/0 क्या होता है? अनडिफाइन होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आज आप अपने माइंड में हमेशा के लिए सेट कर लिए होंगे। चलिए हम लोग जानते हैं, जहाँ पे कर रहे थे वहीं पे आ जाते हैं। 1/0 दोस्तों क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। लो भाई, तैयार हो गया मामला। मैंने क्या बताया? टाइन टैन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट मूव करेंगे। आ जाइए, इनको ऐसे पलट के लिखिए, इनको रिवर्सिबल ऑर्डर में लिखिए, तो यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा? अनडिफाइंड। क्या फिल किया जाएगा? अनडिफाइंड। हम लोग दोस्तों जानते हैं मीनिंग वगैरह पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हमारा जानते जो मोटो रहेगा, हमारा जो एम रहेगा, उन सब चीज़ों पर रहेगा। हमें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, बस हो गया। आ जाइए, फिर हम लोग क्या लिखेंगे? √3। फिर क्या लिखेंगे? 1। फिर क्या लिखेंगे? 1/√3। फिर क्या लिखेंगे? 0। लो दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब बात यह है कि सेक थीटा कैसे लिखा जाए। मैंने इसके पहले प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये बात बताई थी कि जो सेक थीटा होता है, क्या होता है? सेक थीटा वो दोस्तों कॉस थीटा का अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट होता है। आ जाइए, सेक थीटा है तो सबसे पहले हम लोग कैसे करने वाले? सेक थीटा पे हमारा पूरा फोकस रहेगा और उसके बाद कॉस पे भी रहेगा। तो बताइए हमने क्या बताया कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का अपोजिट होता है। क्या होता है दोस्तों? अपोजिट होता है। कुछ मत करिए, अपोजिट होता है बस। तो बताइए हमारा कॉस थीटा है और 1 का अपोजिट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। √3/2। देखिए हम लोग यहाँ पे जानते करने वाले
√3/2, इसका अपोजिट करेंगे कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा दोस्तों। 1/√2 है, इसका अपोजिट करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, ये √2 ऊपर चले जाएंगे दोस्तों। इतनी बातें समझ में आ गई। 1/2 का अपोजिट करेंगे भैया, 2 ऊपर हो जाएगा तो भैया उसके बाद क्या, ये 0। अब 0 का अपोजिट दोस्तों करें, अब यहाँ से मामला फिर गड़बड़ हो गया। आइए मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए 0 के नीचे पहले 1 छिपा होता है, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर से अगर आप डिवाइड करते हैं तो पूरा हमेशा ऑल टाइम ऑलवेजली हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। और जैसे हम इसका अपोजिट करेंगे तो ये 1/0 नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएंगे। अब देखिए ये यहाँ पे देखिए फोकस हमारा कहाँ था, ये 0 का अपोजिट करते हैं क्योंकि इसके नीचे 1 होते हैं, डिनोमिनेटर में 1 होता है, अपोजिट करेंगे तो 1/0। और मैंने बताया था 1/0 अनडिफाइंड क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, आ जाइए हम लोग कॉसेक थीटा को कैसे करने वाले हैं। मैंने क्या बताया था, सेक थीटा का जस्ट रिवर्सिबल ऑर्डर। आ जाइए भैया, इसको यहाँ पे सेट करिए, अनडिफाइंड क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएंगे। फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, √2 लिखेंगे, फिर दोस्तों क्या लिखेंगे, 2/√3 करेंगे, फिर दोस्तों क्या करेंगे, 1 करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चार्ट आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं 2 मिनट का टाइम लेकर के एक बार फास्ट रिवीजन कर देता हूँ, जैसे आपका ये पूरा जानते हैं कि माइंडसेट ये पूरा हो जाए। आइए सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक जो सब्जेक्ट क्या था हम लोगों का, टेक्नोमेट्रिकल वैल्यू टेबल। अब बात ये होती है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री टोटल आपको जानते हैं कि हाई स्कूल के सिलेबस में आपको 90 डिग्री से अपर क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। अगर कहीं पे अगर 90 से अपर आ जाते हैं तो हम लोग उसकी पूरी कोशिश करेंगे, उसको भी बता देंगे कि आगे कैसे करने वाले हैं। आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करेंगे, 0 1 2 3 4। 4 पेंड हुआ, 4 से डिवाइड सब में कर दीजिए, सब में 4 से डिवाइड करिए, अंडर रूट का साइन लगाइए, अंडर रूट का साइन लगाएंगे, इतना काम कर लेंगे मैं उम्मीद करता हूँ। 0 में 4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों 0 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। 2 से मैंने इसको 4 में डिवाइड लगाया तो 1/2, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 1/√2। 3 का बताइए अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर√3 हो जाएगा। 4 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। 4 से 4 डिवाइड किया 1 आया, इतनी बातें समझ में आ गई। मैंने क्या बताया था, साइन और जो कॉस होते हैं, साइन और जो कॉस होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं इस टेबल में। तो हमारे लिखने का तरीका क्या होने वाला है, इस लास्ट से स्टार्ट करो तो फर्स्ट शुरू में लिखोगे, और अगर आप शुरू से स्टार्ट करते हो तो इसको लास्ट में लिखना पड़ेगा। लेकिन हम लोग यहाँ गए हैं फिर यहाँ आएंगे, पहले 1, फिर हमने 1 लगाया, √3/2, √3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2, 1/2, ये 0 मैंने फिल कर दिया। मुझे उम्मीद है इतनी बातें आपको ज़रूर समझ में आ गई हैं। मैंने tan थीटा के बारे में दोस्तों चर्चा किया था प्रीवियस वीडियो में कि tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपान cos थीटा होता है। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपान cos थीटा होता है। बस कुछ नहीं करना है, यहीं से देखना है, sin अपान cos tan की इक्वल हुआ। अब इनको सबको भूल जाओ भाई, 0 में 1 का डिवाइड करोगे भैया 0 हो जाएगा। अब इसका डिवाइड मैं केवल देखो डिवाइड बार बार करूँगा, बार बार मैं डिटेल नहीं बताऊँ, केवल डिवाइड के बारे में बात करूँगा। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/√3 क्लियर हो गया। √2 से √2 कैंसिल हो जाएंगे तो 1 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो √3 हो जाए। और 1/0 भैया 1/0 अनडिफाइंड, बहुत इंपॉर्टेंट थी, यही बातें सबसे इंपॉर्टेंट थी जो मैं बताना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से। चलिए और आगे बात करते हैं। कॉट थीटा क्या है, मैंने बताया था tan का जस्ट रिवर्सिबल ऑर्डर कॉट थीटा होता है। भैया उठाइए, अनडिफाइंड √3 1 1 1/√3 1, और ये आपका 0। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको ज़रूर समझ में आ गई होंगी। आइए सेक थीटा के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, सेक थीटा के बारे में। मैंने यहाँ पे एक बात बताई है कि सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। कुल मिला के इसको इस तरीके से सॉल्व करिए कि सेक का जस्ट कॉस का अपोजिट होता है या कॉस सेक के अपोजिट होते हैं। अगर इतना बात आप करके चलेंगे तो आप बहुत सरलता से चीज़ों को समझ जाएंगे। आ जाइए सीखते हम लोग, सेक थीटा क्या है भैया, कॉस पे आ जाओ, यहाँ पे आ गए। इसका अपोजिट भैया 1, इसका अपोजिट 2/√3, इसका अपोजिट भैया ये, और इसका अपोजिट 2। अब भैया इसका
जीरो का अपोजिट क्या है, क्योंकि इसके नीचे वन छिपे होते हैं, क्या होते हैं, वन हिडन फॉर्म में होते हैं, तो 1/0, 1/0 समझ रहे हैं क्या हो जाएगा, ये हमारा होता है जीरो, जीरो और यहाँ वन है तो ऊपर वन हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, अनडिफाइन नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। कोसेक थीटा, बस भैया रिवर्सिबल ऑर्डर, कैसा ऑर्डर, रिवर्सिबल ऑर्डर। आइए अनडिफाइन भैया, फिर क्या है, टू टू यहाँ कर दिया, √2 कर दिया, ये बातें यहाँ पर, ये बातें यहाँ पे। मैं सभी दोस्तों से ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा जानते हैं जो वैल्यू चार्ट आपको मैंने समझाया है, इसे आप लगभग 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आप हमेशा के लिए आपके लिए सेट हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं, अपनी बातों को यहीं पे विराम देते हैं और नेक्स्ट के लिए हम लोग जानते हैं कि एकदम प्रिपेयर हो जाएंगे। सबसे पहला हम लोगों का वर्कआउट क्या होने वाला है कि प्रीवियस वीडियो मैंने जितना आपको क्वेश्चन बताया, मेरा फोकस क्या था, एनसीईआरटी को लेकर के, इसलिए सबसे पहले आप एनसीईआरटी के जितने भी मैंने एग्जाम्पल बताएं, 8.1 में 5 एग्जाम्पल थे, 8.1 का पूरा मैंने एक्सरसाइज करवाया। इसको पढ़ लेने के बाद फिर हम लोग 8.2 पे पूरी तरीके से आएंगे और बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं सभी विद्यार्थी से यही कहूँगा कि दोबारा जितनी बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये कोई 2 बार की वाली बात नहीं, जितनी बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ही आप में जानते हैं इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा। दोस्तों मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देते हुए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।